दोस्तों आज है हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन जो कि आज हम कवर करने वाले हैं गुलमर्ग। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि गुलमर्ग घूमने में कितना हमारा खर्चा हुआ, किन किन टिप्स को फॉलो करके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या क्या हमने टाइमिंग फॉलो किया जिससे हम अच्छे खासे घूम भी लिए और शाम होते होते हम अपने होटल के पास पहुंच भी गए। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैं जो ट्रैवल कर रहा हूं मैं अपने 11 महीने के बेबी बॉय के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं आप भी श्रीनगर डल गेट के आसपास रूम लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वहां से आप गुलमर्ग कैसे पहुंच सकते हैं और कितना खर्चा आ सकता है और मेरा क्या खर्चा आया। तो दोस्तों इसके लिए हम प्राइवेट टैक्सी हायर किए जो कि हमारा 4,000 पड़ गया पूरे दिन घुमाने का। यानी कि वो बोल रहे थे कि अभी आप चलो और जितना बजे तक मर्जी होगा घूमना और जब बोलोगे तब हम वापस आ जाएंगे। तो हम 11 बजे डल गेट के पास से निकले थे और शाम को 7 बजे वापसी हो गए थे। और ये पूरे दिन का हमारा 4,000 रुपये का खर्चा आया था। हालांकि 3700 रुपये का बात हुआ था, एंड में उन्होंने 300 रुपया और भी बोल दिया कि चलो टिप दे दो, तो आप 4,000 मान के चलो। लेकिन मिनिमम प्राइस आपको 2500 मिल सकता है और मैक्सिमम 4,000 तक जा सकता है। ये समय समय के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये टनमर्ग होते हुए गुलमर्ग पहुंचा दिया था ये गाड़ी पूरा पूरा। लेकिन अगर आप स्नो के टाइम में जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका गाड़ी जो है टनमर्ग से आगे अलाउ ना हो, क्योंकि टनमर्ग से आगे वही गाड़ी जाते हैं जिनके चक्के में वो चैन लगा होता है। तो ये कह रहे थे हमारा पूरा परमिट है, हम टनमर्ग तक भी गुलमर्ग तक जा सकते हैं, टनमर्ग के आगे भी हम जा सकते हैं, हमारे पास चैन रहता है। तो ये चीज़ को आप पहले ही क्लियर कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से गाड़ी बुक करेंगे और आपको टनमर्ग में जा करके छोड़ दे और टनमर्ग में फिर आपको दूसरा गाड़ी लेना पड़े। फिर तो आपको मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन पहले ही आप उनसे ले लें। और वहीं पे जैसे ही आपका गाड़ी टनमर्ग पहुंचता है उसके बाद आपको स्नो वाला बड़ा बड़ा जूता लेना पड़ सकता है और जैकेट भी लेना पड़ सकता है। हालांकि मैं लिया था लेकिन कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि लकीली मौसम इतना अच्छा था कि आगे आप वीडियोस में देखेंगे मैं जैकेट तक वहां पे उतार दिया था, जबकि उसका जैकेट मैं पहना ही नहीं था। मैं सिर्फ अपना ही जैकेट पहन के मतलब मेरा काम निकल गया था। लेकिन रिक्स ना ले, आपको 400 से 500 रुपये लगेंगे। हम अपने और अपनी वाइफ का जो कपड़ा लिया था, 2 सेट कपड़ा लिया था, 500 रुपया उनको दिया था और 2 सेट उन्होंने जैकेट और जूता 2 सेट उन्होंने दिया। तो जूता आगे चल के काम में आया लेकिन जैकेट काम में नहीं आया था। हालांकि आप नहीं भी लेना चाहोगे तो वो बोलेंगे कि अगर फटेगा तो हमारा ही कपड़ा फटेगा, आपका कपड़ा बच जाएगा। तो ऐसे करके वो मतलब आपको फोर्स करेंगे कि ले ही लो। चलो आप भी ले ही लेना, क्योंकि मान के चलो आगे चल के ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा ठंड लगता है तो उससे आपको राहत हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। वहीं पे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर डल गेट के पास से टनमर्ग आपका 51 किलोमीटर पड़ेगा और वहां से 13 किलोमीटर, 13 या 14 किलोमीटर आपको गुलमर्ग पड़ जाता है। यानी कि 64 या 65 किलोमीटर मान के चलो आपको डल गेट से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग का पार्किंग एरिया है। और अगर मैं बात करूं कितने देर में पहुंचा तो ये मैं पहुंच चुका हूं 1:30 बजे दिन में। ठीक है, जो कि मैं होटल से डल लेक के पास से चला था 11 बजे। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। जाना है ना। और जैसे ही आप पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे या गाड़ी से उतरेंगे तो इस तरीके के गाड़ी से जो घुमाने वाले यानी कि बर्फ़ पे चलने वाला ये जो है, इस टाइप का नाम मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो इनके जो एजेंट होते हैं वो आपको पीछे पड़ जाएंगे कि हम इतना में पूरा घुमा देंगे, इतने पॉइंट कवर करेंगे, सरकारी रेट 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, हम आपसे 1,500 लेंगे, 2,000 लेंगे। तो एंड में हमारा फाइनल हुआ था 1,000 रुपये में पूरा घुमाने का। यानी कि जितना भी वहाँ पे स्नो वाला एरिया था, जो भी मंदिर है या जो भी पॉइंट है जहाँ पे स्की पॉइंट हो गया, मैगी पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट जो हैं, तो वो सारे घुमाने का 1,000 का बात हुआ था। हालांकि एंड एंड तक मुझे 1,500 पड़ गया था टिप उप दे करके। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के अंदर आपका इंक्लूड रहेगा फ़ोटो खिंचवाना। और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर खड़ा करके फ़ोटो खींचे कि मस्त मस्त फ़ोटो आए। तो आप देख ही सकते हैं मेरे कुछ फ़ोटो उन्होंने क्लिक कर दिया, तो आप भी उनसे ज़रूर क्लिक करवाइएगा। उनको
तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों असली मज़ा तो इसमें है। तो आगे भी उठेंगे। चश्मा उतारने के बाद लग रहा है टक्कर लग रहा है ना, इतना बहुत तगड़ा, मतलब वो चश्मा पहन के रखो, शाम के टाइम आंसू आएगा। लग रहा है जैसे वेल्डिंग करता है ना, तो हाँ हाँ, जितना लाइट मारता है वो वाला लाइट लग रहा है। गर्मी है यहाँ तो, लग रहा है जैसे अभी धूप है ना, बढ़िया है मौसम। कल धूप नहीं था। अच्छा, देखो ना, हम भी पहन के आते हैं कपड़े, हम यहाँ कोई भरोसा नहीं होता। ये समर टाइम में यहाँ मछली होता है, ये देखो ना, अच्छा। वहाँ पे टिकट मिलता है। बनाना भाई इस टाइम पे हाँ, कैसे है मैगी? 60-50, प्लेन 50, वेजिटेबल 60। बता कौन सा बना है? बढ़िया वाला बना दो। बढ़िया, चलो। तीखा करके। इसमें जा सकते हैं? नहीं उधर नहीं जाना, ये जहाँ पे वो बना हो। हाँ वहाँ तक जाना। नीचे पानी है ना, ये देखो। नहीं रे, फिर नहीं जाऊँगा, स्लिप कर रहा है। बच्चे भी आ सकते थे, गर्मी है। हमने बताया था, बच्चे को बोल लेगा। और अब जाकर के गर्मी हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर जाकर के हमने जैकेट को उतार ही लिया, स्वेटर को खोल लिया, और हम ऐसे ही हम घूम रहे थे। और बिल्कुल मतलब गर्म सा माहौल था। मुझे नहीं पता कि ऐसा माहौल यहाँ पे कितने दिनों बाद यहाँ पे इतना गर्म माहौल हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे मतलब मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे तो। बट एकदम क्या है वो ये पेड़ वो नीचे है, नीचे। उसके बाद हमारे ही उम्र के कश्मीरी भाई आते हैं, कहते हैं कावा पी लो भाई, यहाँ का फेमस है और आप लोग पियोगे तभी तो हमारा भी मतलब दिन सफल रहेगा, हम भी कुछ कमाएंगे। तो हमने भी पी के ट्राई किया। ये मसाला शाही मसाला होता है इसमें, सब्जी ले लो। अच्छा। वीडियो में उसके बाद हमारा धकलन गाड़ी सिलेट गाड़ी पहुंच जाता है स्की पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्की कर रहे होते हैं। स्की के टीचर्स यहाँ पे होते हैं, प्रोफेशनल यहाँ पे होते हैं, एक्सपर्ट यहाँ पे होते हैं। सभी के देख रेख में यहाँ पे कराया जाता है, रेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा।
और तो हम जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे उससे पहले ही आपके पीछे पीछे लोग लगे जाएंगे कि चलो मैं करवा देता हूँ इसकी, आप मतलब इसकी नहीं किया तो क्या किया, मतलब पंप मारेंगे आपको। और मैं पंप में आ गया और फिर मैं भी सोचा चलो यार आ चुके हैं तो कर ही लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे शूज़ लगा रहा है स्कीइंग का, अभी जाके ये स्कीइंग करेगा। ये देखिए कितने लोग यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बैलेंस दिख रही है इसकी। यहाँ से ये इसका स्की सेट रहेगा जी, बिल्कुल। ये इस स्लोप पे ये स्कीइंग करेगा, बड़ा मस्त एडवेंचर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये देखिए अब इसकी शूज़ लगा रहा है इसका ट्रेनर इसको। अभी ये इसका शूज़ रखेगा उधर। अभी इसने शूज़ उठाया, अभी फारूक भट्ट के पास रखेगा या उधर रखेगा। था कुंजाए तो यार नींद बूटस। ये देखिए स्कीइंग लगाने के लिए रेडी है। क्या निका चेयर की ना करा आज का। ये देखिए इधर है सामने। अभी ये इसको इधर 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 चले भाई, मेरे तरफ देखो, वेरी गुड, झुक के रहो, स्माइल, जाने दो नीचे की तरफ, वेरी नाइस, बढ़िया कर रहा है भाई, नीचे की तरफ, जाने दो जाने दो जाने दो, इसी साइड से, इस साइड से, ओके आ जाओ। आराम से आगे की तरफ, नाइस, स्टॉप। तो दोस्तों उनके बेसिक जानकारी के अनुसार थोड़ा बहुत मैं चल पा रहा हूँ। और चलिए देखो कैसा चल रहा है वाक से, यंग भाई है ना ये, नाइस। माउंटेन पे जाता है मेरे भाई, देखो ऊपर माउंटेन कहाँ है, प्रोफेशनल लग रहा है ये। लेफ्ट वाली डंडी से पुश करो, लेफ्ट वाली पूरे पूरे पूरे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बॉडी नहीं हिलाना, बॉडी नहीं हिलाना, आप बराबर पुश, नाइस। लेफ्ट से डंडी, राइट डंडी यूज करो, राइट वाली, नाइस। अब दोनों आगे की तरफ देखो, अब लेफ्ट वाली। वीडियो उठाया उन्होंने, वीडियो उठाया। हाँ, तो दोस्तों स्की करने में मुझे 1500 रुपया लिया और 200 रुपया मैं उनको दिया टिप। कह रहे थे कि सारा पैसा तो उन्हीं को जाता है, मेरा मेहनत का कम ही मिलता है, तो मैं दे दिया उनको। 100 रुपया दिया तो वो कह रहे 100 रुपया और दे दो, मैं दे दिया। बाकी ये जो देख रहे हैं ना, वो टॉप के ऊपर जा कर के स्की भी होता है, और टॉप पे जाने के लिए ना ये वाला यूज हो रहा है, ये चैन, वो जो भी कह लो आप, जैसे गंडोला टाइप का है, तो ऊपर जाने के लिए उसको एक एक, जैसे आप देखोगे बीच बीच में
वो लगा हुआ है सरिये का पकड़ने वाला, वो पकड़ के और स्की करते हुए ऊपर चले जाओ, मेहनत नहीं लगेगा, और ऊपर से और स्की करते हुए नीचे चले जाओ। तो ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब चल जाता है। QR कोड दोगे और बढ़िया से चल जाता है। मैं पेटीएम ही किया हूँ। चारों तरफ वाइट ही दिख रहा है। तो स्की के कर रहा हूँ बाय बाय। बच्चे को लेकर के भी आ सकता था। मौसम तो मस्त है यार, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ मुझे लग रहा है पंजाब से भी कम ठंडी है यहाँ पे। ये हाथ में लेने से पहले बहुत हल्का रहता है और लेके थोड़ा सा चीप दूँ तो ये पत्थर बन जा रहा है। हाथ में लेने से पहले इसी के साथ दोस्तों अब हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को और वाइफ को भी लेकर के आऊँ जल्दी से जल्दी, और उनको भी ये धूप का जो मौका है और ठंड कम लग रहा है, तो इस मौके में जल्दी से जल्दी बाहर निकाल के घुमा के फिर से मैं ले जाऊं। जो कि उन लोगों ने ठंड के कारण कि बाहर कितना ठंड होगा, बच्चे सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे और वाइफ मेरी गाड़ी के अंदर ही थी। तो अब मैं जा रहा हूँ, उनको लेकर के आता हूँ और फिर माहौल एकदम मस्त है, फिर उनको भी घुमाता हूँ अभी मैं। बस चलो, ये रस्सी छोड़ना, वो वाला पकड़। उठा 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 उठा। आयु ये देख Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me.
इसी के साथ करीब 4:30 बजे शाम को हम लोग यहाँ से निकल देते हैं। लेकिन वीडियो में बने रहिए, आगे चल के जो हुआ हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. उसके बाद अब आ जाता है टनमर्ग, जहाँ पे अब बारी है कि हम अपने जूते और हम उनके कपड़े वापस करें और अपना जूता पहन के और यहाँ से आगे की तरफ यानी कि श्रीनगर के तरफ हम निकल पड़े। तो जैसे ही टनमर्ग से हम डल गेट यानी कि होटल तक जा रहे होते हैं तो ड्राइवर भाई साहब कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट लेना चाहो तो जिनका बागान होता है उनका अपना दुकान होता है, ओरिजिनल सामान आपको मिलेगा। अब हमें नहीं पता इनके कुछ स्पॉन्सर रहते हैं या कुछ टाइप रहते हैं, इसके ऊपर कोई भी कमेंट मैं नहीं करने वाला हूँ। तो लेकिन वो कहते हैं कि जेन्युइन सामान मिलेगा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं बोला चलो ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हम जाते हैं इस दुकान के ऊपर, जो कि ये दिखाते हैं कि इनके आसपास में ये जो बाग है ये इनके अपने बाग है और इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं ओरिजिनल होते हैं। अब ये क्या सच्चाई है ये तो हमें तो नहीं पता, लेकिन हम चले जाते हैं दुकान के ऊपर और यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें से केसर हो गया, उसके बाद मगज बीज हो गया और भी बहुत सारे चीज़ें थे जो मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। खजूर हो गया, ठीक है, बादाम हो गया, बहुत सारे आइटम थे यहाँ पे। और थोड़ा बड़ा देखो, उसी वही ले लो। ये खुला। खैर दोस्तों, मैंने एक्सपीरियंस किया इस दुकान के ऊपर, जितना टाइम मैं रुकूंगा उतना ज़्यादा हमारा खर्चा होने वाला है। तो 3500 रुपये का हमने कुछ सामान लिया। जो भी सामान दिखा रहा था पसंद ही आ जा रहा था तो मैं लेते चला गया। तो 3500 का हमने थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचने ही वाले रहते हैं, 10 किलोमीटर बचा रहता है और मेन हाईवे के ऊपर जहां पे लगभग सारी गाड़ियां 100 के स्पीड में चल रहा होता है, वहां पे इस गाड़ी का हो जाता है टायर ब्लास्ट। लेकिन भोले बाबा की कृपा से ये गाड़ी रुकने के बाद टायर ब्लास्ट होता है और गाड़ी से हम चल ही रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि टायर मतलब कुछ दिक्कत कर रहा है, नॉर्मली स्पीड में चल नहीं रहा है और टर्बुलेंस टाइप का कुछ फील हो रहा था। और ये देखने के लिए जैसे गाड़ी रोकते हैं 1 मिनट के अंदर टायर ब्लास्ट हो जाता है। खैर दोस्तों, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्टेपनी लगाने के बाद हम लोग करीब 7:30 बजे डल गेट के पास अपने होटल के में पहुंच जाते हैं सुरक्षित।